कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने 5.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे उसके रिमेनिंग क्वेश्चन पे। क्लियर आपका। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 5.2 है उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर है। वो फॉर्मूला हमारा क्या है? वो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर आपका। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम 5.2 के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 का 11 क्वेश्चन। ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर आपका। तो क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा? ठीक है जी। जैसे ये आपके पास AP है 3, 15, 27, 39 सोन चलते आएंगे। ऐसे करते करते 54 टर्म पे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी और 54 टर्म के बाद कोई ऐसा टर्म है, 54 टर्म के बाद कोई ऐसा टर्म है जो इससे कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। तो उस टर्म की वैल्यू बतानी है कि उस टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो देखिए पहले हम निकालते हैं 54 टर्म। तो बताइए इस AP में A कितना है? 3, D कितना है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 3 कितना आ गया आपका? 12। क्लियर आपका। अब देखिए पहले निकालते हैं हम 53 टर्म और 54 टर्म। 54 टर्म का मतलब क्या होता है? A प्लस 53D। क्लियर आपका। अब देखिए A कितना है हमारा? 3, 53 इंटू में क्या? 12। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 3 तो 3 है ही, 12 3 जा 36 की 6 कैरी कितना लगा आपका? 3 और 12 5 जा 60 और 3 63। तो कितना आ गया बताइए आपका? 639। इट्स मीन्स इस AP का जो 54 टर्म है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 639। क्लियर है। अब 54 टर्म के बाद कोई ऐसा टर्म है जो इस टर्म से कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। तो लेट मान लेते हैं n टर्म। लेट nth टर्म will be 132 more than its 54 टर्म। क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि जो n टर्म है ना वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। क्लियर आपका। अब देखिए अब निकालते हैं हम कौन सा टर्म? nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब क्या है कि n की जगह n ही रहेगा, AP तो वही रहेगी सेम। A कितना है आपका? 3, n माइनस 1, D कितना है आपका? 12। तो 3 प्लस में 12n माइनस का 12 इक्वल टू 12n माइनस 9। क्लियर आपका। ये आपका आ गया nth टर्म, ये आ गया आपका 54 टर्म और ये वाला टर्म इससे कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। इट्स मीन्स तो an इक्वल टू 54 टर्म प्लस में कितना? 132। क्लियर है। ठीक है जी। क्योंकि जो nth टर्म है ना वो 54 टर्म से कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा। nth टर्म का मतलब क्या है? 12n माइनस n 9 और 54 टर्म का मतलब कितना है? 639 और 132 तो अपनी जगह है ही। क्लियर आपका। अब देखिए 12n और 9 और 2 कितना हो गया? 11, 3 3 6 और 1 1 7 और 6 और 1 कितना हो गया आपका? 7। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम 9 और क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे बाद में। तो प्लस का 9 कर देंगे क्योंकि देखो इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। अब कितना आ गया आपका? 12 9 और ये जाएगा तुम्हारा 780। अब n की वैल्यू कितनी आएगी? 780 अपॉन में 12। 12 से कैंसिल कीजिए और 12 6 जा 72 और कितना आ गया? 60। 12 5 जा 60। इट्स मीन्स इसका जो 65 टर्म है, ठीक है जी, इस AP का जो 65 टर्म है उसकी वैल्यू इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा आएगी। क्लियर आपका। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन कहा था कि इस AP का कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा? 130। उस टर्म को हमने क्या मान लिया? n टर्म मान लिया और कुल मिला के n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। क्लियर आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास दो डिफरेंट AP हैं पर उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है जी। द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो तो 100 ही है, और आपको डिफरेंस किसका निकालना है, उनके 1000 टर्म का। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब देखिए आपके पास 2 AP हैं। आपके पास कितनी AP है, 2 AP। तो लेट मान लीजिए जो फर्स्ट AP है उसको मान लेते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D। ये फर्स्ट AP का स्ट्रक्चर है। क्लियर है आपका? सेकेंड AP में A प्लस डी, A प्लस 2D। ये सेकेंड AP का स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है जी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी D मान लिया स्मॉल d, यहाँ भी क्या मान लिया स्मॉल d। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि इन दोनों AP के जो 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट AP की। देखिए अगर किसी भी AP का हमें कोई भी टर्म निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा AP का निकालिए 10 टर्म, इट्स मीन्स A प्लस 9D। मैंने कहा AP का निकालिए 50 टर्म, इट्स मीन्स A प्लस 49D। तो अगर मैं फर्स्ट वाली AP का निकालूंगा 100 टर्म तो क्या आएगा, A प्लस 99D। क्लियर हो गया आपका? सेम ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाली AP का निकालूंगा 100 टर्म तो क्या आएगा, A प्लस 99D। क्लियर हो गया? अब कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। ठीक है जी। अब देखिए इसका 100 टर्म कितना है, A प्लस 99D, और इसका 100 टर्म कितना है, कैपिटल A प्लस 99D, इक्वल टू कितना हो गया, 100। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो हम कह सकते हैं स्मॉल a माइनस का कैपिटल A इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके बिहाफ पे हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है कि डिफरेंसेस निकालना किसका, 1000 टर्म का। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट AP का 1000 टर्म निकालूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 999D। और अगर मैं सेकेंड वाली AP का निकालूंगा कौन सा टर्म, 1000 टर्म, तो इक्वेशन बनेगी कैपिटल A प्लस 999D। ठीक है जी। अब मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। ठीक है जी, इसका 1000 टर्म और माइनस में इसका 1000 टर्म। अब इसके 1000 टर्म की वैल्यू कितनी है, A प्लस 999D, और उसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है, वैल्यू कितनी है, A प्लस 999D। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब देखिए A प्लस 999D ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारा क्या आ गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। यानी इन दोनों AP के 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। और स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 100। इट्स मीन्स ये भी कितना होगा आपका, 100 होगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। क्लियर आपका? अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 3rd की। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह सकता है कि 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो ये फॉर्मेट ऐसे चल सकता है। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो आप कहेंगे 10 से, और ख़त्म कहाँ होता है, 99 पे। 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, 999 पे। ऐसे ही 4 डिजिट का नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1000 से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, 9990 पे। क्लियर आपका? तो देखिए उन्होंने कहा है कि 3 डिजिट का नंबर। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं कि जो 3 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 100 से, और ख़त्म कहाँ होता है, 999 पे। क्लियर आपका? अब देखिए 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से क्या हो जाएंगे, परफेक्टली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है?
क्वेश्चन चाहे 3 डिजिट का है, चाहे 2 डिजिट का है, चाहे 4 डिजिट का, चाहे 5 डिजिट का, फॉर्मेट इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि सबसे पहले नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 7 से तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2। अब इस 2 रिमाइंडर में हम कितना प्लस करें कि 7 आ जाए, 5। ठीक है जी। इट्स मीन्स अगर 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 105। ठीक है जी। मतलब 100 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 100 क्या होगा, 5। तो पहला नंबर क्या होगा, 105 जो 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद इसमें 7 प्लस कर दीजिए, 112, उसके बाद 119 सोन। अब देखते हैं पीछे से कौन सा नंबर, लास्ट नंबर ऐसा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हुआ था, चेक करते हैं। अब कितना रिमाइंडर बचा, 5। अगर ये 5 नहीं होता तो ये नंबर 7 से क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम 999 में से क्या करते हैं, 5 को क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर है। ठीक है जी। तो 999 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड होगा और 3 डिजिट का लास्ट नंबर भी होगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 994। क्लियर हो गया आपका, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब देखिए ए कितना है आपका, 105 और डी कितना है आपका, बताइए। 112 में से अगर 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और हमें पता है किसी भी एपी सीरीज़ का जो लास्ट का नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो 994। क्लियर आपका। तो आपको क्या नहीं पता, एन नहीं पता। और क्वेश्चन में लिखा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने ऐसे नंबर हैं। तो नंबर का मतलब क्या निकालना होता है आपका, एन निकालना होता है। क्लियर आपका। अब देखिए फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है आपका, 994, ए कितना है आपका 105 और n माइनस 1 और d कितना है आपका 7। क्लियर आपका। अब देखिए 994 में से 105 को क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए और यहाँ आएगा n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा आपका 7 आएगा और 4 में से 5 किया कितना आ गया आपका 9। ठीक है जी। और 8 यहाँ बचा और 9 में से 1 गया 8। अब 7 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा और n माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर आपका। अब 7 से डिवाइड कीजिए इसको, 7 1 जा 7, कैरी लगा 1, 7 2 जा कितना हो गया आपका 14, कैरी लगा 4 और 7 7 जा 49। अब कितना हो जाएगा आपका 128। इट्स मीन्स 100 से लेकर 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से क्या होंगे, परफेक्टली डिवाइड होंगे। ठीक है जी। 100 से लेकर 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। क्वेश्चन चाहे 3 डिजिट का है, चाहे 2 डिजिट का, चाहे 4 डिजिट का, फॉर्मेट इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। तो कह रहा है कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि 4 के मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो 4 से क्या हो जाते हैं, परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो चेक कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी दो चीज़ के बीच में बिटवीन होता है तो अगर ये नंबर डिवाइड भी होता 4 से तो भी इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। क्योंकि बिटवीन में फर्स्ट नंबर और उसका लास्ट नंबर कभी भी कंसीडर नहीं करते। क्लियर आपका। अब देखिए 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता। सबसे पहले क्या आएगा आपका 12, फिर क्या आएगा आपका 16, फिर आपका 20, फिर आपका 24, चलता जाएगा। अब देखिए 254 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। ठीक है जी। और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2। तो अगर 250 में से हम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो वो नंबर 4 से क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन्स हमारा लास्ट नंबर कितना आएगा 248। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन क्या था
कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे, परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल का मतलब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a कितना है आपका 12, क्लियर आपका, और d कितना है आपका 4 एंड an कितना है आपका 248। अब देखिए an का ये फॉर्मूला है हमारा, इस an के फॉर्मूले में an की जगह कितना पुट कर देंगे आप 248, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 12, और n-1 और d कितना है आपका 4, क्लियर आपका। अब 248 में से 12 को माइनस करेंगे 236, n-1 और 4 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 5 जा 20, 4 5 जा कितना होगा 20 होगा, 3 कैरी लगा, और 4 9 जा कितना होगा 36, तो कितना आ गया आपका 60। तो हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। क्लियर होगा आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। ये आपके पास दो डिफरेंट AP हैं, इन दोनों AP का कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कौन से टर्म पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, वो टर्म निकालना। क्लियर है। अब डिटेल में समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट AP 63, 65, 61 ऐसे चल रही है AP। सेकेंड AP क्या आपकी 3, 10, 17, ठीक है जी। अब कभी ना कभी इन दोनों AP का कोई ना कोई टर्म क्या होगा, सेम होगा। तो जिस टर्म पे दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, वो टर्म हमें निकालना है। देखिए जैसे 61 के बाद क्या आएगा 63, 63 के बाद क्या आएगा 65। इस टाइप से ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और सिमिलरली ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कभी ना कभी दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कौन से नंबर पे दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे उसकी बात कर रहा है। क्लियर है। तो लेट मान लेते हैं nth टर्म will be equal in both AP। ठीक है जी। हम मान लेते हैं इन दोनों AP के अंदर जो इनका जो nth टर्म होगा, कोई ना कोई टर्म ऐसा होगा जहां पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं पहले फर्स्ट AP की। फर्स्ट AP के अंदर हम निकालेंगे अगर nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1D। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट AP के अंदर A कितना है आपका 63, और D कितना है 65 में 63 को माइनस करें कितना आएगा आपका 2। तो क्लियर आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, देखिए 63 प्लस का 2n-2, और इसको हम क्या कह सकते हैं, और 61 प्लस का 2n। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड AP में। अगर सेकंड AP में हम निकालें nth टर्म, तो फॉर्मूला दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। तो सेकंड AP में A कितना है आपका बताइए 3, n तो हमें निकालना ही है, और D कितना है 10 में से 3 गया आपका 7, तो कितना आ गया बताइए हमारा 7n-4। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो फर्स्ट AP का nth टर्म ये है, और सेकंड AP का nth टर्म ये है। ठीक है जी। और ये दोनों क्या है बताइए, इक्वल है। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना। अब इन दोनों के nth टर्म को मैं इक्वल क्या कर लूँगा, कंपेयर कर लूँगा, और क्या निकाल लूँगा, n की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। देखिए अब इसका nth टर्म कितना है 61 प्लस 2n, और इसका है 7n-4। क्लियर आपका। अब देखिए कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे और nth टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो 7n में से 2n को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5n, और माइनस का 4 वहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा आपका 65, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। इट्स मीन्स इस AP के 13 टर्म पे जो वैल्यू आएगी
वही वैल्यू इस एपी के भी 13 टर्म पे आएगी। क्लियर है? तो इन दोनों एपी का जो 13 टर्म पे वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर आपका? ठीक है जी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। क्लियर आपका? तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी। इस एपी के पीछे से आपको 20 टर्म क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है जी, ये आपके पास एक एपी है, इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है? 3, 8, 13 एंड लास्ट में कितना है आपका? 253। देखिए, जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ऐसे ही एंड से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म इससे आगे वाला, थर्ड टर्म इससे आगे वाला, इस टाइप से। तो कह रहा है कि इस एपी के हमें लास्ट से निकालना, कौन सा टर्म निकालना बताइए? इस एपी के हमें लास्ट से निकालना कौन सा टर्म? 20 टर्म। अगर कहता कि इस एपी का हमें 20 टर्म निकालना है, इट्स मीन्स वो 20 टर्म कहाँ से निकालना है? आगे से। ठीक है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट कर देते। 20 टर्म का मतलब हो जाता है a प्लस 19d, और a कितना होता है हमारा? 3, और d कितना होता है हमारा? 8 में से 3 गया 5। ठीक है जी, कितना आ गया? 98। अगर हमसे कहा जाता कि इस एपी का 20 टर्म निकालिए, तो हम क्या निकालते? 98 निकालते। यानी स्टार्टिंग से इसका जो 20 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 98। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंड से बताइए 20 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। क्लियर आपका? ठीक है जी, अब देखिए, इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमें कोई भी टर्म किसी एपी का निकालना हो एंड से कोई भी टर्म निकालना है एपी का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है L n-1 d। L का मतलब लास्ट टर्म कितना है आपका? 253। n का मतलब हमें कौन सा टर्म निकालना लास्ट से? 20। तो n की जगह कितना आ जाएगा आपका? 20। और d कितना है आपका बताइए? 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? 5। तो यहाँ पर आएगा 19 माइनस का 5। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गया 5। यानी कि इस एपी का एंड से 20 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी बताइए? 158। क्लियर हो गया आपका? एक तरीका इसका ये है करने का। ठीक है जी, एक तरीका हमारे पास और भी, आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए, जब उन्होंने कहा कि एपी के पीछे से निकालना है हमें 20 टर्म, तो हम ए को क्या मानेंगे? 253। क्लियर है? ठीक है जी, अब इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है बताइए? 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब इससे पहले का जो टर्म होगा वो इससे 5 क्या होगा? कम होगा। तो इसमें से अगर 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 248। क्लियर है आपका? ठीक है जी, तो ए कितना है? 253 एंड डी कितना है? अगर 248 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। और हमें कौन सा टर्म निकालना है बताइए? 20 टर्म। तो a 20 निकाल लीजिए अब। तो a प्लस 19d, a की वैल्यू कितनी है बताइए? 253 और 19 माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 158। तो ये भी इसकी एक क्या है? अप्रोच है। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना हो एंड से, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस वाले फॉर्मूले के भी आप पे कर सकते हैं, और अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो लास्ट टर्म को क्या मान लीजिए? ए, और इसके बाद पहले जो टर्म होगा वो क्या होगा? वो हमारा सेकंड टर्म होगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। क्लियर आपका? इस तरीके से हम किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या किया, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे बचे थे उनमें से हमने इन 6 क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया। अब इन 6 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपके 10 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन एपी के अंदर बचे वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5.3 पर डिस्कस करेंगे।